गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वाक्य क्या होता है। वाक्य से भी पहले बताऊंगी और पहले बता भी चुकी हूं कि वर्ण क्या होता है। देखिए बेटा, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क, च, ट ये अलग अलग क्या है? वर्ण है, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। और जब वर्ण जो है उनका मेल किसी अन्य वर्ण के साथ होता है तो वह क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। बिल्कुल, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या आप कह सकते हैं सार्थक पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ तथा भाव को स्पष्ट करे या उसकी अभिव्यक्ति करे, उसे वाक्य कहते हैं, है ना। या सिंपल जो मैंने आपको बात की वो आप तक पहुंच गई, यानी आप उसको अर्थ को ग्रहण कर पाए, तो वही है वाक्य, है ना। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। अब देखिए जी, वाक्य के अंग होते हैं। यहाँ मैं अभी वाक्य के अंग की बात कर रही हूँ, ना कि मैं वाक्य की प्रकार की बात कर रही हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं ना सब्जेक्ट। जैसे कि उदाहरण लीजिए, पूनम किताब पढ़ती है। इस वाक्य में पूनम के बारे में बताया गया है। अंततः ये पूनम जो है ये क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है, ठीक है। या एक और उदाहरण, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, यानी करने वाला, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। तो एक और आपको शॉर्टकट में याद रखना हो तो आप सिंपल याद रखिए कि जो कर्ता होगा ना, कर्ता ही उस उद्देश्य होता है, यानी सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं आप, करने वाला, ठीक है। और करने वाले के बारे में जो बात बोली जा रही होगी वो होगा हमारा विधेय। जैसे पूनम किताब पढ़ रही है, यहाँ पे पूनम जो है उद्देश्य है और विधेय क्या है? किताब पढ़ रही है। एक और उदाहरण ले लीजिए, मेरी माताजी स्कूल में पढ़ाती हैं। अब यहाँ पे देखिए कर्ता कौन है? मेरी माताजी। तो यानी कि ये कर्ता ही जो है उद्देश्य है और विधेय क्या है? स्कूल में पढ़ाती हैं। अब हम आपके साथ करेंगे वाक्य के भेद। देखिए बेटा, वाक्य के दो प्रकार, जो वाक्य जो है उसको दो प्रकार से बांटा जाता है, या वाक्य के दो भेद हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और एक रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब हमारे सिलेबस 9th क्लास में जो है अर्थ के आधार पे वाक्य भेद है, परंतु हम आपको रचना के आधार पे भी वाक्य भेद जो है करवाएंगे। चलिए, अब हम सबसे पहले, आप टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जाते हैं अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 प्रकार हैं या भेद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है विधानवाचक। विधानवाचक मतलब विधि के अनुसार, जिसमें सब कुछ सिस्टमैटिक है। कह लीजिए वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, या ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें क्रिया के करने या होने का पता चले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, इंफॉर्मेशन मिली ना, राम के पिता का नाम दशरथ था। या बोल लीजिए सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, रमेश कल प्रगति मैदान जाएगा। इन सारी बातों से हमें क्रिया के करने या होने का पता चल रहा है, या कह लीजिए किसी की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जहां पे इस तरह की जानकारी हमें, है ना, पूरी तरह से मिलेगी, वो क्या होगा? हमारा विधानवाचक वाक्य। अब उदाहरण, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, निषेधवाचक। निषेधवाचक जो है जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, यानी कोई कार्य नहीं हो रहा ऐसा कुछ पता चले, या क्रिया के ना होने का पता चले। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। इसी तरह से थर्ड, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्न का बोध हो रहा है। वह वाक्य जिसके द्वारा
किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। राम के पिता कौन थे, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि क्या तुमने खाना खाया, है ना, कुछ भी, क्या आप मोहन को जानते हैं, पिताजी आगरा कब जाएंगे, है ना, ये जहां कब कौन इस तरह का आपको बोध हो, यानी प्रश्न का बोध हो, है ना। इसके बाद है विस्मयादि बोधक वाक्य, वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, या आप कह सकते हैं जिन वाक्यों में है ना हर्ष यानी खुशी, शोक यानी गम, घृणा, आश्चर्य इन भावों का पता चले, जैसे कि आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, या मैं बोलूं हाय वह बेचारा लूट गया, अरे ये क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, जो ये विस्मय आदि बोधक मतलब विभिन्न प्रकार के भावों को जहां पे पता चलता है। इसके बाद आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वे वाक्य जिनके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आज्ञा दूं आपको, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, शांति बनाए रखो, है ना, या घर के अंदर आ जाओ, खाना खाकर पढ़ो, ये क्या है, आज्ञा, है ना, जहां पे आपको जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का पता चले, ठीक है। इसके बाद इच्छावाचक, जिन वाक्यों से किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो, है ना, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चले, ईश्वर सबका भला करे, है ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, है ना, तो ये क्या है, ये इच्छा है, आशीर्वाद है किसी का, है ना, तो जहां से हमें इस तरह का पता चलेगा वो हम सीधा पिकअप कर पाएंगे कि ये इच्छावाचक सेंटेंस है या वाक्य है। फिर संकेतवाचक, संकेत, इस जिन वाक्यों से किसी संकेत या इशारे का बोध होता है, जैसे राम का मकान उधर है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, या मैं बोलूं कि यदि तुम अच्छा पढ़ोगे तो प्रथम आओगे, है ना, या मैं बोलूं अगर तुम आते तो मैं अवश्य ये काम कर देती, यानी संकेत मिल गया। वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर भी करता है, इसमें संकेत का ये भी कह सकते हैं आप कि जहां पे संकेत मिले या जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, तो इस तरह से भी कह सकते हैं जहां पे संकेत भी मिल रहा है। जैसे अगर परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे, यानी एक क्रिया का होना जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है। इसी के साथ संदेहवाचक, संदेह क्या होता है, डाउट, वह वाक्य जिनमें किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध हो, संदेह हो, संभावना हो, है ना, कोई डाउट हो, शायद आज वर्षा हो, वह अब जा चुका होगा, मतलब पता नहीं है, संदेह है, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ठीक है, पता नहीं है, हो सकता है आज धूप ना निकले, मतलब हो सकता है, मैं कहूं हो सकता है कल परीक्षा ना हो, जहां पे संदेह है, भ्रम है, डाउट है, संदेह, संभावना है, ठीक है। तो ये सब है हमारे अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, है ना बच्चा। अब इसके अलावा वाक्य का जो भेद है वो रचना के आधार पे भी होता है, और वो हम आपको डिटेल में दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।